चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी और हम सब की पसंदीदा कहानियों में से एक की, शेर और चूहे की कहानी। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसी सीख छिपी है जो हर उम्र में, हर दौर में काम आती है। तो सवाल ये है, और सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है ना, कि क्या एक नन्हा सा मामूली दिखने वाला चूहा जंगल के राजा एक ताकतवर शेर के काम आ सकता है? आइए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां हमारे दो बिल्कुल अलग-अलग किरदार, जिनकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, एक दूसरे से टकराने वाले हैं। और ये एक मुलाकात हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगी। अब जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ है जंगल का राजा शेर, एकदम विशाल, ताकतवर, और दूसरी तरफ एक छोटा सा चूहा, जिसे शायद हम कमजोरी कहेंगे। लेकिन देखिए, इस कमजोर के आगे एक सवालिया निशान है, और यही सवाल इस कहानी की जान है। ये बताता है कि जो जैसा दिखता है, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो हुआ यूं कि एक दिन भरी दोपहरी में शेर आराम से सो रहा था, और तभी एक नन्हा चूहा खेल खेल में, अनजाने में उसके ऊपर से दौड़ गया। बस एक छोटी सी घटना जिसने एक बहुत बड़ी कहानी को जन्म दे दिया। और बस शेर की नींद टूट गई। जरा सोचिए उसका गुस्सा। जंगल के राजा की नींद में किसी ने खलल डाल दिया था। उसने फौरन उस छोटे से चूहे को अपने भारी भरकम पंजे में दबोच लिया। अब चूहे की जान पूरी तरह से शेर के हाथ में थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मौत के साये में एक ऐसी बातचीत होती है जो हालात को पूरी तरह से पलट देती है। उस विशाल पंजे के नीचे बेचारा चूहा बुरी तरह कांप रहा था। उसे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी, और वो गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। और उसी डर के बीच चूहा एक ऐसी बात कह देता है जो सुनने में बिल्कुल मजाक लगती है। वो कहता है, मुझे जाने दीजिए, अगर कभी आप पर कोई मुसीबत आई तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। सोचिए, एक चूहा और वो शेर की मदद करेगा। ये तो हंसने वाली बात थी। शेर को भी पहले तो चूहे की बात पर बड़ी हंसी आई, लेकिन फिर पता नहीं क्यों, शायद चूहे के आत्मविश्वास को देखकर या उस पर दया खाकर, शेर ने एक हैरान करने वाला काम किया। उसने अपना पंजा ढीला किया और चूहे को जाने दिया। दया का ये छोटा सा काम कहानी का रुख बदलने वाला था। खैर, कुछ वक्त बीतता है और फिर पासा पलट जाता है। अब बारी थी जंगल के राजा के इम्तिहान की। वही शेर जो अपनी ताकत के घमंड में था, एक दिन खुद को एक ऐसी मुसीबत में पाता है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। देखिए कैसे वक्त बदला। उस वादे को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। शेर जंगल में घूम रहा था और अचानक शिकारियों के बिछाए एक मजबूत जाल में बुरी तरह फंस गया। और यही तो असल बात है। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो दहाड़ा, छटपटाया, लेकिन उसकी सारी की सारी शक्ति उस जाल के आगे बेकार साबित हुई। जंगल का राजा आज पूरी तरह से बेबस था, लाचार था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था। अब वक्त आ गया था एक पुराने भूले बिसरे वादे को निभाने का। क्या वो छोटा सा चूहा अपना वादा याद रखेगा, और क्या वो कुछ कर भी पाएगा? शेर की वो बेबसी भरी दहाड़ उस छोटे से चूहे के कानों में पड़ती है। वो फौरन पहचान जाता है और बिना एक पल सोचे आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वो काम करता है जो शेर अपनी पूरी ताकत से भी नहीं कर पाया था। अपने छोटे पर तेज दांतों से वो फटाफट जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते शेर आजाद हो जाता है। और यही है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जिसे सब कमजोर समझ रहे थे, आज वही असली हीरो था। उसने ये साबित कर दिया कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। जहां शेर की ताकत ने जवाब दे दिया, वहां चूहे के छोटे से हुनर ने कमाल दिखा दिया। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। शेर और चूहे का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। चलिए अब कहानी के उस असली मतलब की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें दोस्ती और सम्मान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। उस दिन के बाद से वो सिर्फ एक शेर और एक चूहा नहीं रहे, वो बन गए पक्के दोस्त। उनकी दोस्ती अब ताकत या आकार पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और एहसान पर टिकी थी। सच्ची दोस्ती का कोई आकार नहीं होता, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। कितनी छोटी सी बात है, पर कितनी गहरी।
तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिला। पहली बात, सच्ची दोस्ती मुश्किल में साथ निभाने का नाम है, ये नहीं देखती कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। दूसरी बात, किसी को भी उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है। और सबसे जरूरी, कभी किसी को छोटा या कमजोर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें या लोग हैं जिनकी ताकत को हम शायद पहचान नहीं पा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।